बहन जी ने बुला के जिम्मेदारी दी बिना कोई लेन देन की बात किए हुए, बल्कि मेरे सामने उन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर लोगों ने आपसे कुछ पैसा ऐसा तो नहीं मांगा। अब बताइए, मेरे सामने अगर बहन जी ये पूछेंगी तो मेरे दिल पे वो सारी बातें तो खत्म हो जाती है ना जो हम बाहर समाज में सुनते रहते थे। बहन जी ने यही बात कही कि आप लोकसभा लड़िए और जीत करके आइए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, आए यहाँ प्रत्याशी बने, जीते और जीतने के बाद धोखा देके चले गए। मेरी आंखों ने उनके उस दर्द को देखा कि किस तरीके से उनके अपने समाज के किसी व्यक्ति ने अगर उनको चीट किया तो वो ये चाहती हैं कि आप जाकर के विजयी होकर के आइए, कि नेता गद्दार हो सकता है लेकिन जनता गद्दार नहीं हो सकती। 1.5 से 2 घंटा के बीच में हमारी उनसे बात हुई। हम आधे से ज्यादा टाइम, बहन जी हमारा आंसू नहीं रुक रहा था कि हमारी बहन जी बोल रही। पहले तो हम यही कहें, बहन जी हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे सामने हमारी जो साक्षात देवी है, जो साक्षात महापुरुष है जिंदा, हम उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको हमने नहीं देखा लेकिन उनको तो हम देख रहे हैं ना। और हर महापुरुष का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज अपने महापुरुष को जीते जी नहीं जान पाया है, उसके जाने के बाद ही उसको समझ पाया है। लेकिन मैं गवाह हूं इस बात की कि उस साक्षात महापुरुष को मैं देख करके आई हूँ, उसके संघर्षों को महसूस करके आई हूँ। वहां से हम कह के बात करके जब वहां से हटे तो हमने कहा, बहन जी जीवन में एक इच्छा है कि हम आपका पाँव छूना चाहते हैं। तो बहन जी हंसने लगी और हम जब उनका पाँव छूने आए तो जैसे मैडम बैठी हैं ऐसे ही है, हम ऐसे ऐसे आए और जैसे बहन जी के लिए झुके, उन्होंने ऐसे हाथ लगा लिया टेबल पे कि बेटा बचना, कहीं सर चोट ना लग जाए। मेरी आंखों से इतना आंसू निकला कि इतना प्यार, इतनी ममता तो किसी माँ के ही दिल में हो सकती है। हम कहते जरूर उनको बहन जी हैं, लेकिन वो हमारी माँ से भी बढ़ करके वो हमारे लिए। तो बहन जी जब वो मुस्कुराई, फोटो खिंचाई कि बहन जी एक इच्छा और है कि आपके साथ फोटो हो जाए। तो एक चीज़ मुझे बहन जी से मिल करके कंफर्म हुई कि यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहन जी की नज़र सबके ऊपर है। क्योंकि इस आईटी के दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। बहन जी, लड़का लोग चोरी से बतियावे ना लड़की लोगन से, या लड़की लोग चोरी से लड़का लोगन से बतिया, सोचे ने कुछ पता ना चले। आज के दौर में सब कुछ सबको पता रहता है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इतना सारा सोशल मीडिया है कि आप कोई भी काम करके अगर उस पर डालते हैं तो वो पूरा संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इसलिए ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए। बहन जी, हम लगातार आपके बीच में जा रहे थे तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमको राजनीति करने का, हमको नेता बनने का कभी भी शौक नहीं रहा, आज भी नहीं है। इसीलिए माला वाला से थोड़ा दिक्कत होने लगता है। भैया जय भीम कर लीजिए, अभिवादन कर लीजिए, पर्चे दे लीजिए, फोटो खिंचा लीजिए, ये माला पहराव जरूरी बका। तो नेता तो हम पहले भी नहीं थे, आज भी कार्यकर्ता हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन बहन जी पहले नौकरी करते थे, नौकरी करके बीच में लोगों के आते थे। आज बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के तहत आपके बीच में आए हैं। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, ये संदेश वहां से लेकर के आए। हर एक व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैं कुछ भी करूंगा यहाँ नीचे तो वहाँ खबर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की खबर हमारी बहन जी रखती हैं, और इसीलिए बहन जी के दिल में आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए अपार स्नेह है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दर्द भी है। उनको दर्द भी है बहन जी कि हमारे पास लड़का बच्चा है, हमारे पास पति है, आदमी है, घर द्वार है, सब लोग है, नात मात रिश्तेदार है। उनके पास तो कोई नहीं है, अकेली है ना। किसके लिए अकेली रही? आपके और हमारे लिए ना। वो दर्द हमने बहन जी की आंखों में देखा जब उन्होंने कहा कि हम इतना मेहनत से यहाँ तक आए। बहन जी ने अपने संघर्षों को बहुत अच्छे से बयान किया। बहन जी बताएं कि कैसे कैसे पैदल पैदल चलते थे, फिर जैसे तैसे मान्यवर साहब ने 2 गाड़ी का इंतजाम किया, एक अपने लिए और एक हमारे लिए। वो 2 गाड़ी लेकर के हम लोग वहाँ बिजनौर वाली लोकसभा में प्रचार करते थे। 2000 वोट से पहला चुनाव बहन जी हारी नहीं तो पहले ही चुनाव में बहन जी संसद पहुँच जाती। बहन जी ने एक बात कहा कि अगर मेरे पास 2 गाड़ी और होती तो हम पहला चुनाव जीत जाते। कितनी छोटी सी बात लग रही है ना, खाली 2 गाड़ी, कितने उससे मतलब जो बहन जी ने भोलेपन से कहा ना, सिर्फ 2 गाड़ी और होती तो हम संसद पहुंच जाते। आज हमारे समाज के पास में हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 गाड़ी है। मोटरसाइकिल का तो कोई हिसाब ही नहीं है। साइकिल पे तो लड़के बच्चे कम ही चलना पसंद करते हैं, जो बूढ़ पुरानिया हो गया वही साइकिल लेके आजकल सड़क पे दिखाई देते हैं। आज साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहन जी का संघर्ष लोगों को नहीं दिखता। वो यहाँ तक पहुँच गई है, वो सबको दिखाई देता है, और पीछे बैठ करके उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना हम सब लोगों को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और उल्टा सीधा बात भी करने भी लगते हैं हमारे सारे लोग। तो हम भी उससे अछूते नहीं थे, हमारे भी दिमाग में बहुत सारी भ्रांति थी, लेकिन हम बहन जी से मिल करके एकदम साफ हो गए, क्योंकि बहन जी एकदम 24 कैरेट गोल्ड है। बहन जी
एकदम प्योर, जिसको कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है बहन जी, एकदम वो हीरा जो खाली अपनी चमक से समाज को जागृत कर रहा है, समाज को जगमग कर रहा है, और जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बहन जी ने बुला के जिम्मेदारी दी बिना कोई लेन देन की बात किए हुए, बल्कि मेरे सामने उन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर लोगों ने आपसे कुछ पैसा ऐसा तो नहीं मांगा। अब बताइए, मेरे सामने अगर बहन जी ये पूछेंगी तो मेरे दिल पे वो सारी बातें तो खत्म हो जाती है ना जो हम बाहर समाज में सुनते रहते थे। अब मैं आपके लिए सामने प्रत्यक्ष गवाह हूँ। सभी सेक्टर के अध्यक्ष जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग जैसे फेकू राम जी, एक नाम याद हुआ हमको, हाँ नाम इतना अच्छा है कि वो नाम किसी को भी याद हो जाएगा। फेकू राम से इंदु चौधरी तक का सफर है ये भैया, क्योंकि ये सांसदी का केवल चुनाव नहीं है, ये एक बड़े संगठन के एक बड़े बदलाव का भी चुनाव है, जिसकी नींव में फेकू राम है। हम लोग तो टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उसकी जड़ में फेकू राम जी, रतन लाल जी, तमाम नाम आप लोग ले रहे थे, अपना अपना नाम बता रहे थे। सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक नाम बड़ा यूनिक सा है, इसलिए उस नाम को जरूर दे दे रही हूँ। हाँ, तो उसकी जड़ में आप लोगों का संघर्ष है, और वो संघर्ष हमने बहन जी की आंखों में देखा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जो लोग भी उल्टी सीधी बातें बाहर समाज में करते हैं, आप मेरा नाम लेके उनसे लड़ झगड़ सकते हैं कि हम तो काम कर रहे थे ना, हमको तो यही लगता था कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो बहन जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। बहन जी ने यही बात कही कि आप लोकसभा लड़िए और जीत करके आइए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, आए यहाँ प्रत्याशी बने, जीते, और जीतने के बाद धोखा देके चले गए। आप बताइए, धोखा देके चले गए, तो ये बातें दिल में चुभती हैं ना कि ये कष्ट है बहन जी। हम लोगों के पास घर परिवार है, पति है, हाँ सब लोग हैं, माता पिता हैं, उनके पास तो ना माता पिता है ना कोई पति है, जो भी है घर परिवार के बाकी लोग हैं, लेकिन जो बात हम अपने पिता से कह सकते हैं, अपने पति से कह सकते हैं, वो बात क्या हम किसी और से कह सकते हैं? अपना दुख नहीं कह सकते। तो जब उन्होंने ये बात कही कि आप लोकसभा जाइए, जीत के आइए, तो मेरे दिल में, मेरी आंखों ने उनके उस दर्द को देखा कि किस तरीके से उनके अपने समाज के किसी व्यक्ति ने अगर उनको चीट किया, तो वो ये चाहती हैं कि आप जाकर के विजयी होकर के आइए कि नेता गद्दार हो सकता है लेकिन जनता गद्दार नहीं हो सकता। है जी, वो विश्वास हम बहन जी की आंखों में देखे भैया। हम आधा से ज्यादा टाइम तो उनके सामने रोते ही रहे, 1.5 से 2 घंटा के बीच में हमारी उनसे बात हुई। हम आधे से ज्यादा टाइम बहन जी, हमारा आंसू नहीं रुक रहा था कि हमारी बहन जी बोल रही। पहले तो हम यही कहें बहन जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे सामने हमारी जो साक्षात देवी है, जो साक्षात महापुरुष है जिंदा, हम उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको हमने नहीं देखा लेकिन उनको तो हम देख रहे हैं ना। और हर महापुरुष का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज अपने महापुरुष को जीते जी नहीं जान पाया है, उसके जाने के बाद ही उसको समझ पाया है। लेकिन मैं गवाह हूं इस बात की कि उस साक्षात महापुरुष को मैं देख करके आई हूँ, उसके संघर्षों को महसूस करके आई हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो बातें यहाँ तक पहुंची है ना, वो कनेक्शन में आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये लालगंज लोकसभा से आई हूँ जी भाई लोग। तो इस बात को बहन जी ध्यान रखिए कि जो धोखा नेता लोगों ने उनको दिया, उस धोखे का मलहम लालगंज लोकसभा सीट अगर जीत करके हम तोहफे के रूप में बहन जी को दे दें, तो इस लालगंज सीट पे एक बहुत बड़ा काम बहन जी के लिए हो पाएगा। शायद आपको भैया लालगंज, आपको शायद नहीं पता, इसी लालगंज से हमने 2012 में या 13 में पहला कैडर कैंप किया था यहाँ पवनी कला में लालगंज में। पवनी कला गांव में एक इंटर कॉलेज के टीचर थे, उन्होंने अपने गांव में पहली बार कार्यक्रम लिया था। तब वही बीएचयू में मुझे 4-5 साल नौकरी करते हुए हुआ था। हमको नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि बीएचयू में ताला तोड़ा जा चुका था, एक रात सड़क पे बिता चुके थे, जातिवादी जो मानसिकता के लोग थे, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको हम फेस कर ही रहे थे। तो वो सब कुछ झेले थे बीएचयू में। इसलिए जब वहां पहुंचे तो अपना संघर्ष बताए कि देखिए बीएचयू में ऐसा हुआ, लेकिन बाबा साहब का संविधान था मेरे साथ में, इसलिए हम बहुत मजबूती के साथ, दमदारी के साथ बीएचयू में आज भी खड़े हुए हैं। तो वो पहली छोटी छोटी बातें जो गांव में लोगों के बीच में की, तो 2012 से आज 2024 है, ये भी लालगंज है, वो भी लालगंज ही था। तो सामाजिक पारी की शुरुआत भी लालगंज से किए और राजनीतिक पारी की शुरुआत भी आप सबके सहयोग से यही लालगंज से कर रहे हैं। बहन जी, एक बड़ा तोहफा होगा अगर हम ये लालगंज सीट उनको, बहन जी को उनकी झोली में डालते हैं जीतने के बाद। तो बहन जी ने तमाम बातें कही कि आप लोग के, हम लोगों के भी दिमाग में वो सारी बातें रहती थी कि ये जो रुपए पैसे की तमाम तरीके की बातें होती हैं। आज स्टेट बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपनी लिस्ट जारी की है बहन जी कि किसके खाते में कितना पैसा पहुंचा।
तो ये पता चल रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके खाते में ये जो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके खाते से हमारी वर्तमान जो सरकार है उसकी जो पार्टी है उनको झुआ झुआ भर के बहन जी लाखों करोड़ रुपया जो है उनके खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है बहन जी चुनावी पत्र। चुनावी पत्र सरकार ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से चंदा ले लो, तो जब चंदा लेंगे आप तो उनकी बात भी तो माननी पड़ेगी। तो बहन जी ने ये बात कही कि देखिए हमने कभी भी किसी भी चुनावी चंदा किसी भी ऐसे पूंजीपति से नहीं लिया। ये शब्द हैं बहन जी के। बहन जी ने ये एकदम लिटरल ये वर्ड थे, शब्द थे जो उन्होंने कहा कि अगर किसी का सहारा लेंगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। ये बहन जी के शब्द थे। इतना कह के बहन जी ने अपनी बहुत सारी बातों को व्यक्त कर दिया कि अगर केहू से बहनी 2000 रुपया लेव तो क्यों कही कि चला कटिया करा तो बतिया माने पड़ी ना कि 2000 रुपया चुकता करे लायक कहिया हो, चला वही मारे वही बहाने जौन ये कि चुकता हो जाए। तो जौन लाखों करोड़ों रुपया का जिसका हम लोग गिनती में जीरो भी नहीं लगा पाएंगे, इतना चंदा ये सरकारें लेती हैं, तो वो काम किसके लिए करेंगी? जिनसे लेती है उन्हीं के लिए करेंगी। हमारी बहन जी ने कभी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और हमारी बहन जी हमेशा जनता के द्वारा जो भी सहयोग पहुंचता है उसी से इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का संगठन चला रही हैं। आप सब लोगों से मैं बहन जी की बात कर रही हूँ कि हमारा जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने किसी पूंजीपति से 1 भी रुपया चंदा नहीं लिया। आप लोगों को कहीं पे भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसा बहन जी चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अपना सहयोग देना है तो अपने उस मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाए हुए उस राजनीतिक संगठन को तन मन धन से पूरी तरीके से सहयोग कीजिए, जिससे कि हम अपनी बहन जी को और आगे तक देख पाए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए मेरे भाइयों। 10 रुपए 20 रुपए की जो मेंबरशिप स्लिप होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। बहन जी ने ये बात कहा कि चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, इतनी बड़ी देश के लेवल की पार्टी है, उसको चलाने के लिए पैसा का जरूरत तो होबे करी ना बहन जी। चाहिए ना, हमन 4-5 लड़का बच्चा होए ना, वही मारे एकदम जीव उबियाई जाला कैसे के पढ़ाई, कैसे बियाह शादी होए। अब जे पूरा देश के लड़का बच्चा के अपन लड़का बच्चा मरले है, उनके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है ना। तो बहन जी कहती है कि हम लोग सब मैनेज करते हैं, किसी तरीके से सब काम होता रहता है। तो बहन जी ये सारी बातें जब वहां से हम कह के बात करके जब वहां से हटे तो हमने कहा बहन जी जीवन में एक इच्छा है कि हम आपका पाँव छूना चाहते हैं। तो बहन जी हंसने लगी और हम जब उनका पाँव छूने आए तो जैसे मैडम बैठी हैं ऐसे ही है, हम ऐसे आए और जैसे बहन जी के लिए झुके, उन्होंने ऐसे हाथ लगा लिया टेबल पे कि बेटा बचना, कहीं सर चोट ना लग जाए। अब आप बताइए, इतनी बड़ी राजनेता है, वो इतना छोटी सी बात का ख्याल रखी कि ऐसे हम लोग 4 लोग गए थे, हम गए थे, हमारे पति गए थे, हमारी छोटी बहन और बहनोई गए थे। हम चारों लोग जब बारी बारी से पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हर बार टेबल पे ऐसे हाथ लगा लिया। हमारी आंखों से इतना आंसू निकला कि इतना प्यार, इतनी ममता तो किसी माँ के ही दिल में हो सकती है। हम कहते जरूर उनको बहन जी हैं, लेकिन वो हमारी माँ से भी बढ़ करके वो हमारे लिए। तो बहन जी ने जब कहा कि संभाल करके, तो ये लगा कि इतना स्नेह कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं और कहे कि जाके जीत करके आइएगा। जब दूसरी बार उन्होंने कहा कि जीत करके आइएगा तो हम उनका दर्द महसूस किए कि हमको जीत करके ही यहाँ से आना है। हमको ये बात वहाँ पे जो है बहन जी को तोहफे के रूप में ये लालगंज सीट को देना है, और साथ ही साथ वो दर्द भी महसूस किए कि क्यों गद्दार हम हो जा रहे हैं, क्यों नहीं हम गांव-गांव का जो कैडर पहले चलता था, क्यों नहीं हम उसके माध्यम से लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो सारी बातें होती रही वार्तालाप में, और जब विदा लिए तो यही कहे बहन जी कि आज यहाँ खड़े हैं और जिंदगी भर यहीं पे ही खड़े रह जाएंगे। आपका आदेश होगा तो कभी हम करवट भी नहीं ऐसे बदलेंगे। दर से दर बदर हो जाना तो बहुत दूर की बात है, मर जाएंगे आपके यही चौखट पे, जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना पूरा सर्वस्व जो है न्यौछावर कर देंगे, केवल आपका ये जो है आशीर्वाद बना रहे। बहन जी जब वो मुस्कुराई, फोटो खिंचाई, के बहन जी एक इच्छा और है कि आपके साथ फोटो हो जाए। तो कहने अच्छा आओ खिंचा लो, तुम लोग बाद में लगाने उगाने के लिए चाहिए होता है। इतना निर्मल भाव से बहन जी बात कर रही थी कि हमको ये लगा कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को एक बार बहन जी से जरूर मिलना चाहिए, हम सब लोगों को एक बार जरूर मिलना चाहिए। बोले आओ आओ आओ, इतने प्यार से स्नेह से पहले कंधे पे हाथ रखी, फिर सर पे हाथ रखी और कहीं कि जाइए और जा करके जीत करके आइए। तो भैया हम आज आपसे कोई वैसा चुनावी वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नेता का संदेश लेकर के आपके बीच में आए हैं कि हमारी नेता अगर मजबूत होगी बहन जी तो हम लोग भी मजबूत हों।